Good morning plus 2 बच्चों. As you know, we have started a test series of CBSE board examination papers and we have completed 3 papers 2011, 12 and 13. तो आज की इस मैथ्स क्लास में हम 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. सबसे पहले है सेक्शन ए. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो फर्स्ट 10 सम्स हैं वो 1 मार्क के हैं. ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सम में आपको रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 गिवन है. तो हमने रेंज ऑफ r हमें इसमें फाइंड आउट करनी है. तो इसका जैसे सपोज आपको x इज इक्वल टू हम इसमें 1 ऑड नंबर पुट करते हैं 3 and 5. तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 हमारे पास, क्योंकि राइट हैंड साइड में इवन है, ये नंबर 2y भी इवन है आपके पास. तो यदि हम x को ऑड लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. नो सोल्यूशन इन नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए. तो इसलिए हम x को पुट करते हैं 2. हमने x को 2 पुट किया तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2. तो y की जो वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी इस तरह से. ठीक है, x को 4 पुट करेंगे तो जो y आपका 2 आएगा, और x को आप यदि 1 पुट करते हैं 6 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है. इसके बाद हम x की जो वैल्यूज़ पुट करेंगे 8, 10 एंड सो ऑन, जो भी पुट करेंगे तो हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. दिस विल हैव नो सोल्यूशन. ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स जो हमारी रेंज बनेगी, हमारे पास 3 आंसर आए हैं. रेंज क्या बनी? 3, 2 एंड 1. 3, 2 एंड 1. ठीक है, ये हमारी रेंज बनी है. तो इसको 1, 2, 3 करके भी आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 1, 2, 3. दिस इज़ आवर रेंज. ठीक है बच्चों, तो सेकंड सम है इफ़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4. तो हमने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये काफ़ी सिंपल सम है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4. तो ये आएगा tan इनवर्स, फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू π/4. तो ये आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan π/4 आ गया. तो ये 1 आ गया आपके पास. तो इट मीन्स ये x प्लस वाई इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1. ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था, इस तरह से इसको करना था. थर्ड सम में आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, और ए स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें वैल्यू निकालनी 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब. आई की आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो ये बच्चा बड़ा सिंपल है. तो आप इसको खोलेंगे 7a माइनस इसको आई प्लस ए का होल क्यूब आप खोलेंगे. ठीक है, तो कितना आएगा, मतलब आई प्लस ए को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इस तरह से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देना इसको. ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 7a माइनस आई प्लस ए हो गया, और इसको खोलेंगे आई स्क्वायर आई इंटू आई हो गया प्लस आई इंटू ए. इस तरह से आपने सिंपली खोलना है इसको a इंटू आई प्लस ए इंटू ए. तो a इंटू ए आपको गिवन है, ये देखो a इंटू ए स्क्वायर आपको a गिवन है. फिर से आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, कुछ भी नहीं करना इसको. काफ़ी सिंपल सम है ये वाला. आई प्लस ए आएगा और प्लस फिर से 2a हो जाएगा ये वाला, प्लस ए स्क्वायर ए हो जाएगा. तो ये आई प्लस 3a आ गया. तो सिंपली आप इसको फिर से खोलेंगे, सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारा आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस आई. ठीक है बच्चों, इस तरह से कर लेना आपने. नाउ फोर्थ सम है x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई डब्ल्यू. ये जो मैट्रिक्स है आपको किसके इक्वल गिवन है? -1, 4, 0 एंड 5 के इक्वल गिवन है. तो आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? x प्लस वाई की निकालनी है. तो जो कि काफ़ी सिंपल है. सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रखना है. x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, जेड 4 हो गया, w 5 हो गया आपके पास, और 2x माइनस वाई 0 हो गया. तो इन दोनों को सोल्व करके आपने x एंड y निकाल लेना है. तो x 1 आ जाएगा, y 2 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, और इसके बाद फिर इनको ऐड कर देना है. वेरी सिंपल. तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है. डिटर्मिनेंट ऑफ 3x 7 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 8 7 6 4 गिवन है आपको. ठीक है, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है. तो जो कि काफ़ी सिंपल है. इसको आपने डिटर्मिनेंट सिंपल खोल लेना इसका, इसको इससे क्रॉस करना है, इसको इससे. ठीक है, तो ये आएगा 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 32 माइनस 42. तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू -2 आ जाएगी. ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में f(x) गिवन है. f(x) इज इक्वल टू 0 to x t sin t dt गिवन है आपको. ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव निकालना, फाइंड f(x).
तो इसको सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है। इसको लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है। सिंपली जैसे आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हो, प्लस ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स कॉस टी डी टी। सॉरी, एक्स का टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया माइनस एक्स कोज एक्स, आप लिमिट्स पुट करेंगे, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा। साइन टी को लिमिट्स लगाएंगे 0 to x आप, तो ये साइन एक्स आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसको ये आपका आ गया एफ एक्स आ गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा एक्स साइन एक्स, ठीक है बच्चों। आप इसका डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं। क्लियर। नाउ 7th सम है हमारा, आपने इवेल्यूएट करना है लिमिट्स है 2 to 4 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, जो कि काफ़ी सिंपल सम है। ये जो डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव 2x होता है, इसका डेरिवेटिव 2x है, तो आप इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी लिमिट्स लगा दो आप 2 से 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, बस हो गया हाफ लॉग 17 माइनस लॉग 5। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर्स आर पैरेलल। तो वेक्टर ए आपको गिवन है 3i प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, और वेक्टर बी गिवन आपको i कैप माइनस 2pj कैप प्लस 3k कैप। तो ए जब बी के पैरेलल होगा तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर कर दो आप, ठीक है। बस यही करना है इसमें आपने, और बी एंड ए की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आएगा आई माइनस 2pj प्लस 3k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 3i प्लस 2j प्लस 9k, ठीक है बच्चों। तो जो आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के इक्वल रखें आप, तो लैम्डा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ गई आपके पास, ठीक है। इसी तरह से जे का कोफिशिएंट है माइनस 2p इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू रख दें, ठीक है। और थर्ड वाला है 3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा, तो यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ गई। इसमें ये लैम्डा की वैल्यू पुट करके आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि वो भी कितनी आएगी -1/3, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्योंकि 1/3 है आपके पास, तो पी की वैल्यू भी -1/3 आ गया, ठीक है बच्चों। काफ़ी सिंपल सम्स है ये 1 मार्क के। तो अब 9th सम में आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। तो पहले आप बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट ए से ले लेंगे, वेयर ए बी सी आर द वेक्टर्स गिवन है आपको, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्टली लिख रही हूँ इसको, चलो मैं लिख देती हूँ। ए वेक्टर गिवन है आपको 2i प्लस j प्लस 3k, वेक्टर बी गिवन है -i प्लस 2j प्लस k गिवन है, और जो वेक्टर सी है वो 3i प्लस j प्लस 2k आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपने बी क्रॉस सी निकाल लेना है, ठीक है, i j k इस तरह से करके, -1 2 1 3 1 एंड 2, ये खोलेंगे आप तो ये आएगा 3i प्लस 5j माइनस 7k, ठीक है बच्चों। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट आपने ले लेनी है बी क्रॉस सी। ए डॉट आपका है 2i प्लस j प्लस 3k, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 3i प्लस 5j माइनस 7k, इसकी डॉट प्रोडक्ट आप इजीली ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा -10 आपके पास आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, इफ द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ए लाइन आर 3 - x/5 इज इक्वल टू y प्लस 4/7 इज इक्वल टू 2z - 6/4 गिवन है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको निकालनी है। तो बच्चों आपको पता है कि जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी होता है, ठीक है। ये जो बी है ये वाला नीचे वाला होता है, और ए जो जिसमें से पास करता है। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे x - x1 की फॉर्म में लिखेंगे, तो x - 3/-5 आ जाएगा, y - -4 इस तरह से लिखना बच्चों आपको, और इसको 2 से डिवाइड कर देना, थर्ड वाले को z - 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए वेक्टर हो गया। अब आपका ये तो बी वेक्टर आ गया नीचे वाला, ए वेक्टर ऊपर वाला आ गया आपका, बस हो गया। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ये आएगा 3i कैप माइनस 4j कैप, ये ठीक है, प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर कितना आएगा
-5i प्लस 5j प्लस 2k, इस तरह से बच्चों आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सम्स थे। अब है सेक्शन बी हमारा, इसमें ये 4 मार्क्स के सम्स हैं। तो इसका जो 11th सम है हमें गिवन है, दो फंक्शन गिवन है एफ एंड जी फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स आपको गिवन x² प्लस 2 और जो जी एक्स है वो हमें गिवन है x/x - 1 और x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो आपने एफ और जी कंपोजिट फंक्शंस निकालने हैं, जी और एफ निकालने हैं और फिर 2 पर n -3 पर वैल्यूज़ निकालनी, इसकी 2 पर इसकी -3 पे आपने वैल्यू निकालनी है, जो कि काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है एफ ऑफ जी एक्स और जी एक्स हमारा कितना है x/x - 1 है और एफ एक्स कितना है कि पहले का स्क्वायर है और फिर दूसरा ऐसे प्लस 2 करना है, x इज़ नॉट इक्वल टू 1 ये लिखते रहना आपने। तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 जब आपने निकालना है तो x को आपने 2 पुट कर देना, बस सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपने जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो ये आएगा जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या आपका x² प्लस 2 है और जी एक्स क्या हमारा, जी एक्स है x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2 - 1। ठीक है बच्चों, तो जी ऑफ एफ ऑफ क्या निकालना था आपको -3, तो इसमें आपने x की वैल्यू -3 पुट कर देनी है, तो आप चेक करेंगे आपका आंसर 11/10 आ जाएगा। इतना आपने खुद ही कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर है 12, प्रूव दैट tan इनवर्स, ये सम हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा सम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सम भी है। 1 + x + 1 - x इज इक्वल टू π/4 - हाफ cos इनवर्स x हमें शो करना है। तो इस तरह के सम में हम x को पुट करेंगे cos थीटा, तो 1 + cos थीटा क्या होता है बच्चों 2 cos² θ/2 एंड 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin² θ/2। तो जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा सम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप इसको देखेंगे। सारा कुछ कैंसिल करने के बाद ये आएगा cos θ/2 वैल्यूज पुट करने के बाद -sin θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस sin θ/2 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आपने इसमें पुट कर देनी है। तो ये बनेगा tan इनवर्स cos θ/2 से आप डिवाइड करें थ्रू आउट, तो ये बनेगा tan θ/, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको आपने थ्रू आउट cos θ/2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक स्टेप में और बना देती है 1 - tan θ/2 अपॉन 1 + tan θ/2, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो जो कि फार्मूला बना tan इनवर्स टेंजेंट 45 - x का फार्मूला बन गया। तो ये बच गया आपके पास π/4 - θ/2। तो θ/2 की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, क्योंकि आपने जो cos थीटा को लिया था x लिया था, आपने cos थीटा को x लिया था हमने। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना था। ये हो गया सम आपका। इसका एक और पार्ट भी आया था, वो ये था इफ tan इनवर्स x - 2 अपॉन x - 4 प्लस tan इनवर्स x + 2 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू π/4 है, तो आपने x निकालना है। तो इसमें वही फार्मूला लगाना है आपने, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab। ये फार्मूला बच्चों आप लगा देना, तो इसको सॉल्व करके आएगा tan इनवर्स, सारा आपने सिंप्लीफाई खुद ही कर लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x - 2, एक बार मैं स्टेप लिख देती हूँ, इसको सॉल्व आपने खुद ही करना है। ठीक है बच्चों, 1 - x - 2 इंटू x - 4 x + 2 अपॉन x + 4 इसको इज इक्वल टू π/4। तो इसको आप ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा, टेंजेंट π/4 1 बन जाएगा, बाकी जो बचा है इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके आपके पास x इज इक्वल टू 1 ± √2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 13 सम है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आपने इसको शो करना है x + y x और x 5x + 4y 4x और 2x हो गया 10x + 8y 8x 3x इज इक्वल टू x³ शो करना आपको। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखो इसमें से C2 ये जो C2 है C2 और C3 में से तो x कॉमन निकल आएगा। ठीक है, और जो ये वाला है बच्चा C1 आपके पास, ठीक है, इसको हमने चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे R3 को चेंज करेंगे, इसमें हम लगाएंगे R3 - 2, क्योंकि ये 10 है आपका डबल हो रहा है, यहाँ भी डबल हो रहा है 2R2, ये ऑपरेशन लगा देंगे। तो हमारा जो है वो सिंपल हो जाएगा x + y। ठीक है, तो ये x आ गया, ये x आ गया, ये 4x है, यहाँ पर ये एज इट इज़ चलेगा
मतलब सेकंड रो तक तो एज इट इज़ आपका, थर्ड रो चेंज होगी, ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, ये माइनस एक्स आ जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब ये C2 और C3 में से आपने दोनों में से x कॉमन ले लेना है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर आपका। बाकी बचा आपके पास, अब सम आपका काफ़ी सिंपल हो गया, 5x + 4y, 4 and 2 0 0 एंड -1। तो इसको आपने एक्सपेंड कर लेना बाई R3 से, आप देख रहे हो इसमें एक्सपेंड करेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा। ठीक है, R3 से हमने इसको ये देखो इससे एक्सपेंड कर लेना है, तो सिंपल आपके पास x आ जाएगा ये सॉल्व करके, तो ये x³ आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब है 14 सम, डेरिवेटिव निकालना आपने θ = π/4 पर, और x एंड y आपको थीटा के फंक्शन गिवन है, a e⁻θ sin θ - cos θ। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही y गिवन है हमें a e⁻θ sin θ + cos θ। तो ये बड़ा सिंपल है, dx/dθ निकालने हैं आप, बाय पार्ट्स कर लें इसको, a × e⁻θ, पहले साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, cos का साइन हो जाएगा, ऐसे करना है। ठीक है, प्लस e⁻θ का डेरिवेटिव e⁻, बाकी सारा एज इट इज sin θ - cos θ। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, डेरिवेटिव इसका। इसी तरह से फिर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 2 a e⁻θ sin θ, ऐसे आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से आपने डेरिवेटिव निकालना है y का, तो ये dy/dθ आप सॉल्व करेंगे, 2a e⁻θ cos θ आ जाएगा। तो हमें निकालना बट dy/dx है, तो दोनों को आप डिवाइड कर दें और थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर दें, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2a e⁻θ cos θ, 2a e⁻θ sin θ, tan θ आ गया, tan θ, तो tan π/4 ये 1 हो गया आपका। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सॉरी, ये cot θ आएगा, ये cot बनेगा। ठीक है, cot बनेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कर सकते हैं। नाउ 15 सम है, ये भी काफ़ी सिंपल सम है। y आपको गिवन है p e⁻x + q e⁻bx। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना क्या है, y डबल डैश माइनस a + by डैश प्लस a by = 0 आपको निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आप y डैश निकालें। ठीक है, a p e⁻ax प्लस b q e⁻bx, ये आ गया, सिंपल है। इसको आप 1 कर दें, इसको आप 2 कर दें, फिर फर्दर डिफरेंशिएट कर दें, तो ये बन जाएगा a²। ठीक है, p e⁻ax प्लस b² q e⁻bx आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास 1 1 2 एंड 3 की जो वैल्यूज़ है, जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो मैंने स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ, सॉरी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये इसमें आप पुट करेंगे ना, ये वाला स्टार कर देती हूँ इसमें, जब आप पुट करेंगे वैल्यूज़ तो यू विल गेट द आंसर 0। इसमें आपने y डबल डैश y डैश और y की वैल्यू सिंपली पुट कर देनी है और इसको सॉल्व कर लेना आपने। ठीक है बच्चों, तो ये आप इतना कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास, यही हमें शो करना था। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब 16 सम है, आपको फंक्शन गिवन है y = x × x - 2 का होल स्क्वायर। इसको आपने इंक्रीजिंग बताना है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 × x × x - 2 प्लस इंटू ये इसका अंदर डेरिवेटिव कितना आएगा, ये x² बनेगा, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी सिंपल है, 2 से 2 कॉमन निकाल लो, 4 आ गया, तो ये x ये आ गया फैक्टर बना के x × x - 1 × x - 2, इस तरह से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास 3 लीनियर फैक्टर आ गए। यहाँ पर नंबर लाइन बनाएं, ये 0, ये 1 और ये 2। तो इसमें आप लिखेंगे केस 1 में व्हेन x इज़ लेस देन 0 स्लाइटली, थोड़ा सा कम होगा, x 0 से x नेगेटिव होगा, तो x 1 से भी लेस है, x 2 से भी लेस है, तो ये तीनों फैक्टर क्या बने, नेगेटिव बन गए। तो y डैश कितना आएगा आपके पास, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसमें ये नेगेटिव आ गया 0 तक। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। फिर 0 से 1 में आप देखेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा, 1 से 2 में फिर नेगेटिव, फिर 2 ऑनवर्ड ये पॉजिटिव आएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए y डैश क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव में क्या क्या आ रहा है आपके पास, आप देख रहे हो 0 से 1 का इंटरवल आ रहा है और 2 से इन्फिनिटी का इंटरवल आ रहा है।
तो ये बड़ा सिंपल है। तो ये कौन सा था, 0 से 1 में एंड 2 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसका एक और पार्ट भी है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और पार्ट क्या था हमारा, टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। कब एलिप्स दिया, सॉरी हाइपरबोला गिवन है आपको, टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है अपने पॉइंट √2ab पर। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करें, 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से वाई डैश आप देखेंगे सॉल्व करके, ठीक है, ये कर लेना आपने, x अपॉन वाई आ गया। तो ये टेंजेंट की जो स्लोप आएगी आपके पास एट द पॉइंट हम निकालें, यदि √2a और b पर x को √2a पुट करें, y को b पुट करें, तो ये सॉल्व करके आएगा √2b अपॉन a। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका उल्टा कर देते हैं, -a अपॉन b√2। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p इज y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप क्या है, √2b अपॉन a x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर लेना आपने। ऐसे ही फिर नॉर्मल की निकालनी है। नॉर्मल के लिए क्या करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ द नॉर्मल अभी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी सिंपल है, इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेना आपने। ठीक है, तो इसके बाद था 17 सम, इवेल्युएट करना आपने 0 से पाई 4x साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ये वाली, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी लगाएं इसमें आप। तो ये प्रॉपर्टी लगा के ये हमारा बनेगा 0 से पाई 4 इंटू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये बन जाएगा बच्चों आपके पास। ठीक है, इसको 1 कर देते हैं, गिवन वाले को 1 कर देते हैं। तो इसको जब सॉल्व किया हमने, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये भी सेम ही रहेगा आपका, तो ये पाई कॉमन आ जाएगा। इस तरह से आपके पास सम आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, माइनस साइन चाहिए आपको, तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जो लिमिट्स हैं वैन एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस 0 कितना होता है 1, और वैन एक्स इज इक्वल टू पाई होगा, कॉस पाई होता है -1। तो इस तरह से जो हमारा इंटीग्रेशन है सारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, -1 to 1 2 पाई डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है, और 2 पाई चलेगा ही साथ में, और इसकी लिमिट्स है -1 to 1। तो इसको सॉल्व करके आपके पास पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद है इसका एक और वाला पार्ट है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने वैसे ये टाइप हमने काफ़ी बार कर ली है, x+2 अपॉन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली टाइप। तो इसका जो डेरिवेटिव है x² + 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 5। तो इसको आप 2x + 5 बना के, ठीक है, कुछ जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। हाफ ये बनेगा, आप इसको चेक करेंगे 2x + 5 जब बनाया, क्योंकि आपको यहाँ पर x चाहिए तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 5/2 आ गया। और ये 2 भी मैंने एडजस्ट करना था, 2 + 5/2 कितना बना मेरे पास, ये 5/2 में से ये जब मैंने 2, ये वाला 2 चाहिए मेरे को। ठीक है, 5/2 इज इक्वल टू 2। तो इसमें मेरे को क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो a करना है, तो a इज इक्वल टू 2 - 5/2 करेंगे तो ये -1/2 आएगा। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या बना आपका, एक पार्ट तो ऐसा बन गया, ऐसे ये वाला बन गया। ठीक है, -12 dx अपॉन ये बन गया। तो ये पार्ट तो ऐसा बन गया, जब इसको टी पुट करेंगे आप, इसको ये वाला जो रूट है इसको टी पुट करते हैं तो ये डेरिवेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है, इसको मैं कर देती हूँ हाफ 1/√t। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, -12 ये क्वाड्रेटिक्स, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे आप, तो आप चेक करेंगे ये बनेगा x + 5/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। तो ये x² की टाइप बन गई। तो ये इसको आप इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, और ये बनेगा -12 log
एक्स होता है ना, एक्स हमारा 5/x+5/2 है, प्लस बाकी सारा होल, ये सारा होल, इसको मैं ए ले लेती हूँ। ठीक है बच्चों, ये सारा हो गया आपका ए, इसकी वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट कर ही लोगे, हाफ t⁻−1/2 dt से आप इंटीग्रेट इसको कर ही लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये सम भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो ये काफ़ी सिंपल सम था। तो इस तरह से हमने 17 सम्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी यदि कोई इसमें आपका डाउट हो, कोई सम नहीं सॉल्व हुआ हो आपसे, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। तो बाकी के जो है इसको हम 3 पार्ट में करते हैं हमेशा, जो 10 ईयर है, जो बाकी का पार्ट है, बाकी के 2 पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी